हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं। तो चैप्टर केमिस्ट्री में टोटल आपके ये समझिए, अगर टोटल आप केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई करते हैं लगभग आपके समथिंग में 28 से 30 चैप्टर मान के चलिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में। तो इसमें 11th क्लास की भी केमिस्ट्री है और इसमें 12th की, तो दोनों क्लास की आपकी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपको नीट अगर आप देने जा रहे हैं या फिर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो मेडिकल का अगर आप देने जा रहे हैं तो, या फिर आप जेई मेंस देने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के आपको 11th और 12th दोनों पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक में आते हैं, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में, और टोटल कंप्लीट चैप्टर में कितने यूनिट आपको पढ़ने पड़ते हैं और कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो चलिए लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप फर्स्ट पे तो लाइक आप प्लीज़ लाइक करें। तो और चैनल पे आप लोग ज़रूर विजिट करें। चैनल का नेम CET नीट चैनल आप लोग सर्च कर लें। CET नीट चैनल, जैसे आप चैनल का ये नेम आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप मेरे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे ढेर सारी लगभग 950 वीडियो अपलोड कर दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर। जैसे देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है ना, ये फर्स्ट चैप्टर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड जो यूनिट है एस ब्लॉक और फोर्थ पे पी ब्लॉक आता है इनऑर्गेनिक में, और 5 नंबर में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 6 पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं या ब्लॉक एलिमेंट को, और 7th पे ये देख लीजिए जनरल प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड एलिमेंट, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं। 8th पे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड भी पढ़ेंगे। तो ये आपके हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नेम। नेक्स्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक, जनरल इन ऑर्गेनिक जिसको GOC कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये समझिए जिसको कहते नहीं है बेस होता है, न्यू होता है, तो ये चैप्टर होता है। जैसे ये चीज़ इनऑर्गेनिक में कौन सा बेस होता है, ऑर्गेनिक में आप ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन और यस ब्लॉक, ये 3 आप पढ़ते हैं तो ये समझिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आपको प्रोसीड करेगी कि इनऑर्गेनिक समझ में आपको तभी आएगा जब ये सब चैप्टर आपको रेडी रहेंगे। उसी तरीके से ऑर्गेनिक आपको GOC 100% आनी चाहिए, ये बेस वाले चैप्टर हैं। हाइड्रोकार्बन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन हो गया, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर हो गया। हाइड्रोकार्बन में आपके 3 चैप्टर आते हैं, एल्केन आता है और एल्कीन आती है और आपका एल्काइन आता है। तो ये चीज़ आते हैं, 3 बॉन्ड एल्काइन में, 2 बॉन्ड एल्कीन में, 1 बॉन्ड एल्केन में, उस हिसाब से बता रहे हैं। और थर्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 6 पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जिसको एमीन्स बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेमिंग रिएक्शन है ना इन सब भी में, तो नेमिंग रिएक्शन पूछे ही जाते हैं। पॉलीमर्स काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और बायोमॉलिक्यूल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, केमिस्ट्री इन एवरी डे ऑफ लाइफ, ये सब इंपॉर्टेंट हैं और एकदम सिंपल वाले चैप्टर हैं। जैसे पॉलीमर हो गया, बायोमॉलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरी डे ऑफ लाइफ हो गया, ये तीनों एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और सिंपल चैप्टर भी हैं। तो इन सब चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट में हम चलिए केमिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं इस चैप्टर को, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही होता है, क्वेश्चन आ ही जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये भी जैसे कहते नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री की जान आपका ये होता है फर्स्ट चैप्टर के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम आता है ना, तो इक्विलिब्रियम ना आयनिक इक्विलिब्रियम, और रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, सॉलिड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गए, तो ये सब चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। तो और सरफेस केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सिंपल चैप्टर होता है, तो यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग 11th और 12th देख लेते हैं कि 11th में कौन से चैप्टर आते हैं केमिस्ट्री में और 12th में कौन से चैप्टर आते हैं।
तो आप पहले फर्स्ट पे 11th क्लास की जो केमिस्ट्री चैप्टर्स नेम है तो ये देख लीजिए, ये केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 11th। तो क्लास 11th में कौन से चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 5 पे स्टेट मैटर गैस एंड लिक्विड इसमें आता है। 6 चैप्टर नंबर थर्मोडायनेमिक्स है और 7th पे इक्विलिब्रियम, 8th नंबर रिडॉक्स रिएक्शन, 9th पे हाइड्रोजन, 10th चैप्टर्स नेम यस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आते हैं 2 एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। 11th पे सम पी ब्लॉक एलिमेंट और 12th नंबर चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक और 13 चैप्टर नंबर आपका हाइड्रोकार्बन हो जाता है और 14 आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाती है। तो आपके 14 चैप्टर आपको किसमें 11th में पढ़ने पड़ते हैं। और 12th क्लास में चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो 12th क्लास की ये देखिए पूरी चैप्टर्स नेम दिए गए हैं। फर्स्ट पे सॉलिड स्टेट हो गया, सेकंड पे सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर जो नंबर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोर्थ पे केमिकल काइनेटिक्स, 5 नंबर पे सरफेस केमिस्ट्री और 6 नंबर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट मेटलर्जी और इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी एमीन्स जो इसमें आता है, ये भी सब नेमिंग रिएक्शन इसमें भरे हैं सब, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और आपका लास्ट जो है 16 चैप्टर आपको 12th में पढ़ने पड़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरी डे ऑफ लाइफ। तो 16 चैप्टर इसमें हो जाता है आपका 12th में और 11th में आपके 14 चैप्टर हो जाते हैं। तो 14 और 16 आपके टोटल आपको 30 चैप्टर आपको रीड करने पड़ते हैं टोटल। तो ये चीज़ 30 चैप्टर इंपॉर्टेंट इसमें सभी हैं, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि वेटेज नहीं है। अगर ये सोच के हम कोई चैप्टर छोड़ देते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और उसी साल वहीं से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में अगर पूछ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं अगर एनसीईआरटी में 11th 12th में दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी के बेस पे ही हमको पढ़ाई करनी है नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए। अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं मेडिकल का तो आप ये समझ के चलिए सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चैनल पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करा ही रहा हूँ। अभी केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी चल रही है, फिजिक्स भी हो जाएगी, लेकिन जितनी पुरानी वीडियो हैं सब रिवाइज करते रहें। तो यही चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चैप्टर्स के पूरे नेम हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेके पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है ना तो ये सब चैप्टर पहले आप अपने कोई रफ जो फेयर कॉपी होती है उसमें नोट कर लीजिए। जो मैंने पहले बताया था फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसे नोट कर लीजिए, फिर ऐसे 11th और 12th और हर चैप्टर पे फोकस करिए अच्छे से। पढ़ाई ऐसे ही की जाती है, स्मार्ट पढ़ाई इसी को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से मैटर करके सब चलिए और पढ़िए और आप डेली रेगुलर वीडियो देखिए और डेली अपने आप को इम्प्रूव करिए। थैंक यू, धन्यवाद।